नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप फिर से आ गए हैं उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप वास्तविक संख्या को पढ़ रहे हैं, उसमें काफ़ी ऐसे जो बेसिक जो है मूल जो है हम नहीं जान पाते, जिससे हमें समझ में नहीं आता है। तो वो सभी मैं उस छोटे पॉइंट को लेके आया हूँ। जैसा कि आप देखते हैं पहले हम लोग जो है वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज इनके बारे में जानेंगे कि आखिर होता क्या है। इनको जानने से पहले मैं भी जाने कि इसका जो है कितनी संख्याएं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिख दिए हैं हमने। तो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हम लोग वास्तविक संख्या, जैसा कि हमने लिख दिया ऊपर में वास्तविक संख्या आखिर है क्या। इससे जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या आखिर वास्तविक क्या है और संख्या क्या है। हमें संख्या मालूम ही नहीं रहेगा, हम इनके बारे में जान नहीं सकते हैं। अगर जान भी जाए तो उतना अच्छा से डिफाइन हम नहीं कर पाते, इतना हम जानने के बाद कर पाएंगे। जैसा कि हम लिख दिए हैं इसके ऊपर कि आखिर संख्या है क्या मेरे भाई, संख्या है क्या। तो संख्या लिख दे, गणित का वो भाग है, संख्या गणित का वो भाग है मेरे भाई कि जिसका उपयोग हम नापने या फिर गिनने या फिर किसी का नामकरण में करते हैं। संख्या गणित का वो भाग है, समझ रहे हैं मेरी बात को मेरे भाई। संख्या गणित का वो भाग है जिसका उपयोग हम किसी चीज को, कोई वस्तु को नापने या फिर गिनने या फिर किसी का नामकरण में हम करते हैं। समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को आप, ठीक है। उसे हम संख्या कहते हैं। इससे पहले आपको शायद किसी बच्चे को पता होगा कि संख्या किसे कहते हैं। अरे श्योर, तो हम सीख चुके हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या वो गणित का वो भाग है, वो पार्ट है जिसको हम किसी नामकरण के लिए या फिर किसी वस्तु को गिनने के लिए या फिर किसी को नापने के लिए इनका उपयोग हम करते हैं, उसी को हम संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। और संख्या में देखो, संख्या जो है गणित का जो है कुल 10 अंक होते हैं। मैथ में हम पढ़ते आए हैं गिनती 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेकर कितने गिनती है। हम बोलेंगे सर गिनती तो बहुत आनंद गिनती है। नहीं मेरे भाई, गिनती ओनली फॉर 10 है। गिनती ओनली फॉर 10 मतलब अंक ओनली फॉर 10 है। समझ पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी एक अंक है। 0 वो अंक है जो कि पूर्ण संख्या है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगर समझ रहे हैं मेरी बातों को तो आप ध्यान से इन्हें आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो आपको जो चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या, आपको काफी अच्छे तरीकों से समझ में आएगा। और आप समझने के बाद को आप लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ संख्याएं के बारे में जानकारी इकट्ठा की है और इतने अच्छा से इकट्ठा की है, शायद मैं कभी बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख लीजिए। आगे है 0 जो है ना, हम पूर्ण संख्या है। 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 वो संख्या है, अगर किसी संख्या के अगर अगर आप 0 को शामिल कर देंगे तो संख्या ऑटोमेटिक अपने आप जो है 10 गुना हो जाएगा। मान लो अगर आप 1 है, 1 के आगे में आप 0 शामिल कर दो तो कितना हो गया 10, मतलब कि 10 गुना हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप 2 ले लो, 2 के आगे पीछे में 2 के पीछे में आप 0 शामिल कर दो तो क्या ये 20 में होगा। क्या 2 20 2 दहाई के 20, मतलब कि आप ऑटोमेटिक जो है किसी संख्या के पीछे में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वो अपने आप जो है वो 10 गुना हो जाता है। अब पूछिएगा सर कि 0 कौन संख्या है, तो मेरे भाई 0 एक पूर्ण संख्या है। समझ रहे मेरी बातों को, समझ रहे हैं तो नोट कर ले 0 एक पूर्ण संख्या है। अब चलते हैं, अगर किसी संख्या के पीछे, जैसे कि हमने बताया है आपको हम कि जैसे कि संख्या के पीछे अगर 0 को लगा दिया जाए तो वो अपने मन से 10 गुना हो जाता है। एग्जाम्पल के 10 20 30 देख लीजिए मेरे भाई, लिखा है 50 भी लेंगे ना आप तो आप 50 में अगर 5 है, अगर 0 ना दे, हम दे 5 दहाई 50, 10 गुना ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब जानते हैं, हाँ हम गणित में पढ़े संख्या के बारे में जाने कि संख्या होता क्या है, जाने संख्या क्या होता है, आखिर 0 कौन संख्या है ये भी हम जाने। और जैसे कि हमने देखा है कि इस पद्धति है ना, जैसे कि क्लास 9 में जो चैप्टर 1 में है संख्या पद्धति, संख्या तो हमने जाना, आखिर पद्धति का मामला क्या है भाई, है ना। तो पद्धति का मामला ये है मेरे भाई कि संख्या पद्धति मतलब संख्या प्रणाली, इसी को हम कहते हैं संख्या पद्धति भी बोलते हैं। समझ रहे मेरी बातों को, संख्या प्रणाली को ही हम संख्या पद्धति भी बोलते हैं। और संख्या पद्धति ओनली फॉर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है दार्शनिक प्रणाली,
इसमें से पहला है दार्शनिक प्रणाली और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। क्या है दूसरा? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, आगे संख्या पद्धति बोलते किसको, इसको जानना तो काफी जरूरी है ना। जानते हैं संख्या पद्धति, संख्याओं के माध्यम से संख्या के लिखने के तरीकाओं को संख्या पद्धति या फिर संख्या प्रणाली कहते हैं मेरे भाई। किसी माध्यम से हम अंकों के माध्यम से अगर हम संख्या को जो है ना लिखने के जो तरीकाएं होते हैं, किसके माध्यम से? अंकों के माध्यम से, मतलब ले लो अंक वाला लेना हमको, ठीक है। तो अंकों के माध्यम से जो संख्या को जो लिखने वाले तरीकाओं को बोलते हैं संख्या पद्धति, या फिर इसे हम संख्या प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, समझ में। बल्कि ये प्रणाली दो प्रकार का, पहला होता है क्या? दार्शनिक प्रणाली और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। समझिए मेरी बातों को। चलो गुड। हो सकता है आपको वीडियो क्वालिटी काफी गड़बड़ लगता होगा, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की करने की। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो क्वालिटी दिक्कत करता होगा, पर आप मैनेज कीजिएगा। चाहूंगा कि अगले वीडियो में ये क्वालिटी ठीक करें हम। भाई थोड़ा तो गड़बड़ होगा यार। चलिए आगे जानते हैं। आगे दार्शनिक प्रणाली है क्या मेरे भाई? दार्शनिक प्रणाली में कभी जान नहीं पाए संख्या हम लोग जान चुके हैं, और संख्या प्रणाली भी हम लोग जान चुके हैं। और संख्या प्रणाली जो दो प्रकार के होते हैं वो भी हम जान चुके हैं, लिख दिए हैं कि संख्या प्रणाली जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है दार्शनिक प्रणाली और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, आखिर दार्शनिक प्रणाली बोलते किसको है? दार्शनिक प्रणाली बोलते किसको है? इस प्रणाली को भारतीय अरब प्रणाली भी कहते हैं। अरे वाह, देखिए दार्शनिक प्रणाली को जो है ना भारतीय अरब प्रणाली भी कहते हैं। ध्यान रखना यार कि अगर दार्शनिक प्रणाली है, जैसे संख्या पद्धति के दो भाग, पहला है दार्शनिक प्रणाली, तो दार्शनिक प्रणाली को हम भारतीय अरब प्रणाली भी के नाम से भी प्रचलित है ये। ठीक है, चलिए जिसे हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं उसी को बोलते हैं हम दार्शनिक प्रणाली। ले लीजिए 1 करोड़, 1 करोड़ हम ये नहीं है दार्शनिक प्रणाली, बल्कि ये है दार्शनिक प्रणाली, जैसा कि हमने लिख दिया है। देखिए अगर हम लिखेंगे इसको तो कितना है, लिखेंगे अगर हम कोई अंक को तो लिखा है 9 7 2 5 6, मतलब कि जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ है, लगभग 9 करोड़ है ना, लगभग 9 करोड़ है। तो इस करोड़ों को जो गिनती करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, हम इसके लिए अगर आप चाहते हो कि इकाई दहाई वाला वीडियो आप लाए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा तो कृपया कमेंट कीजिए, और मैं ये वीडियो जस्ट मैं आपके पास ओनली फॉर बिन टाइम वेस्ट करते हुए आपके साथ वीडियो को भेज सकता हूँ। समझ रहे मेरी बातों को? समझे हम संख्या प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली, मतलब कि जो अंक जो है ना बाएं से दाएं की ओर लिखी, जैसे कि ले लें हम ले लें 20 करोड़, मतलब 30,78,220, 30,38,220। समझ पा रहे हैं? चलिए अब जानते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। आखिर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है क्या? इस प्रणाली की जो संख्या है उसको हम बल्कि बाएं से दाएं की ओर नहीं, बल्कि दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। मान लो कि 1 करोड़, 1 करोड़ हम कैसे लिखेंगे? बल्कि ऐसे लिखेंगे मेरे भाई, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ऐसे लिखेंगे। तो हम दाएं से बाएं की ओर लिख रहे हैं, तो बल्कि ये जो संख्या है ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। मान लें अगर 30 लाख, 30 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, बल्कि जो है 30 लाख, ठीक है, 30 लाख जो है 30 लाख को हम किस साइड से लिख रहे हैं? बल्कि दाएं से बाएं की ओर। ये संख्या मेरे भाई, तो ये संख्या जो है ना क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो बस, और इसके आगे फिर देखते हैं आखिर अंक क्या है। अंक के बारे में आप लोग जानते होंगे, समझ याद रखिएगा संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या प्रणाली क्या है, और प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं, और ये प्रणाली क्या है, ये प्रणाली क्या है। अब बात करते हैं अंक की बात। आखिर अंक क्या है, अंक के बारे में हम जानेंगे। चलिए फिर देखते हैं, अब बात करते हैं अंकों के बारे में। ठीक है, अंकों का मान, अंकों से मिलकर जो है ना बनी संख्या, अंकों से मिलकर बनी संख्या में प्रत्येक अंक का अपना एक मान होता है, जिसे हम जातीय मान या फिर स्थानीय मान कहते हैं। समझे मेरे भाई? जो प्रत्येक अंक का मतलब कि अंकों से बना हुआ कोई भी अंक, जो भी अंक है उस अंक को जो है, जो उसका अपना मान होता है, उस मान को हम जातीय मान या फिर स्थानीय मान भी कहते हैं।
बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा है साइड में, जो रहती डिस्टर्ब बहुत करती है, ठीक है। इनका कोई आया है शायद, वो बहुत बोलता है, ठीक है, समझे। अंकों का जो मान है, अंकों से मिलकर जो बड़ी संख्या होती है, उस संख्या का जो अपना मान होता है, उस मान को बोलते हैं हम स्थानीय मान या फिर जातीय मान भी बोलते हैं, समझे। आगे चलते हैं। हाँ, नोट ये को दिया गया है कि जीरो का जो है ना जातीय मान जो है और स्थानीय मान जो है जीरो ही होगा, ठीक है। जीरो मतलब जीरो का खोज कौन किया था मेरे भाई, वो था मतलब कि जो आर्यभट्ट, जो कि इंडिया से था और उनका जो है पटना में उनका जन्म स्थान था, ठीक है। उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। जो है जीरो नोट को दिया गया है कि जीरो का जो है ना अपना जातीय मान और उसका स्थानीय मान जो है ना जीरो ही होगा। क्या होगा, जीरो ही होगा। ध्यान रखना नोट में क्या है, जीरो एक ऐसी संख्या है। जीरो कौन संख्या है, तो मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो नहीं, इससे पहले मैंने बता दिया हूँ कि जीरो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। ध्यान रखना जीरो का जो स्थानीय और जातीय मान भी जीरो ही होगा, ठीक है। चलिए संख्या, अब पढ़ते संख्या। हम संख्या वाले बहुत जाना, आप बात करते हैं संख्या। संख्या के कितने प्रकार के होते हैं, तो जान लो संख्या होते हैं 12 प्रकार के, जिसमें से हम कुछ लिख दिए संख्याओं, 12 संख्याओं को हमने बोर्ड पे लिख दिया है। पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या, दूसरी संख्या है सम संख्या, तीसरी संख्या है विषम संख्या, चौथी संख्या है पूर्ण संख्या और पांचवा जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। अब बीच में सोचिएगा सर इसमें लिखे आप कुछ नहीं, क्योंकि सर इसमें लाइट का प्रभाव है, जिससे आपको लिख भी दे हम तो यहाँ आपको दिखने वाला हमसे नहीं है, इसलिए हम यहाँ छोड़ के बल्कि वहाँ पे लिख दिए हैं। छठा जो है भाज्य संख्या, सातवां जो है अभाज्य संख्या और आठवां जो है सअभाज्य संख्या और नौवां जो है परिमेय संख्या और 10वां जो है अपरिमेय संख्या, 11 जो है वास्तविक संख्या और जो सबसे लास्ट वाला जो 12 संख्या है उसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या, समझे। तो फिर जो है इन संख्याओं के बारे में हम जानना है और आपको इन संख्याओं के बारे में पूरी अच्छी से जैसे मैं बताना चाहूँगा ताकि आप इस संख्याओं को समझ सको और समझ जाओ यार। बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के, बोलते किसको प्राकृतिक संख्या है ना। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या है, मान लो भाई गणित के हर एक अंक उस सारी प्राकृतिक संख्या, गणित जहां से स्टार्ट है मेरे भाई जीरो, तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि एक से जो गिनती है वो सारी की सारी क्या है प्राकृतिक संख्या। आप पूछिएगा सर जीरो क्यों नहीं है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि वो प्राकृतिक कौन है, गिनती संख्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल ले लो 1 से लेकर गिनती है प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है 1 और समझे। चलिए आगे है सम संख्या। सम संख्या बोलते किसको है, वो संख्या सम संख्या उसे बोलते हैं वो संख्या जो कि दो से पूरी तरह जो है कट जाए या फिर पूरा विभाजित हो जाए, वो सारी संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल लो 2 2 दूना 2 1 कटेगा 4 6 8, ये सारी संख्या जो 2 से कट जाए, ठीक है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो ना मेरे भाई, समझाओ वो कि सारी संख्या जो है कौन संख्या है, सम संख्या। मतलब समझो सीधी सी बात समझो, 2 से कटे, ठीक है, वो सारी सम संख्या। अब अगला है विषम संख्या। आखिर बोलते किसको विषम संख्या, ठीक है, टेंशन नहीं लेने हैं कि जो है आपको लिख के जो है हम फिर से बता रहे हैं, थोड़ा तब हम जो बता रहे हैं ताकि आप समझ जाओ, फिर हम लिख के बताएंगे आपको। आगे है विषम संख्या। आखिर विषम संख्या बोलते किसको, वो संख्या 2 से पूरा ना कटे, ध्यान में रखो, वो संख्या 2 से कटेगा उसको बोलते हैं सम संख्या और वो संख्या जो 2 से ना कटे उसको बोलते हैं हम विषम संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले, जैसे कि 1 3 5, ये संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही है क्योंकि 2 दूना 4, बल्कि 4 आ रहा है 5 तो नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं 9 भी नहीं है, वो संख्या जो 2 से ना कटे ना मैं, वो सब संख्या क्या है, विषम संख्या है। आगे है पूर्ण संख्या। आगे क्या है, पूर्ण संख्या वो संख्या
हम वो संख्या जिस संख्या में जो है अगर 0 को शामिल कर दें वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके सब कौन सी है, सबके सब जो है पूर्ण संख्या जैसे है। तुरंत हम आप इससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ 0 एक पूर्ण संख्या है। अगर किसी संख्या में अगर 0 को आगे पीछे में जो है 0 लगा दे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप जो है 10 गुना हो जाता है। जैसा कि हमने आपके लिए जो है लिख दिया है और आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लें ताकि आपको याद रहे। फिर इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं और फिर से समझते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय।